हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, ये लॉकडाउन का जो समय है ना, ये बड़ा ही क्रूशियल है। इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलते कूदते भी रहिएगा घर में, ठीक है। और जो है घर से कम ही बाहर निकलिएगा और अपना और अपने घर वालों का क्या रखना है, बहुत ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एक सेशन लिया था ग्राफ पे हमने क्वेश्चंस को देखा था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन होती थी और पॉइंट्स हमें दिए होते थे और उन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे क्या करना होता है, शो करना होता था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। आज हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से इक्वेशंस बनेगी और उसको ग्राफ के फॉर्म में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टैक्सी है जिसका फेयर है किसी सिटी में पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेता है, ठीक है। और अगले जितने भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगी, मतलब पर किलोमीटर जितनी भी सब्सिक्वेंट आगे की डिस्टेंस होगी उसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर लेता है, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर कवर करता है और टोटल फेयर कितना लग जाता है, y लग जाता है। तो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले इस इक्वेशंस मतलब इस स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखिए पहले, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ग्राफ पे भी शो करना है, मतलब आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, किस तरह से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 8 रुपये। तो मान लेते हैं, मान के आपको दे ही रखा है फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक। और सब्सिक्वेंट का कितना है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का कितना है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का आपको दे रखा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और डिस्टेंस टोटल कितनी है, x किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है x किलोमीटर, ठीक है। और टोटल फेयर कितना दे रखा है, y। तो एक इक्वेशन अगर हम ड्रॉ करें तो देखो किस तरह से इक्वेशन ड्रॉ होगी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर का खर्च 10 रुपये है और आप 5 किलोमीटर अगर जाते हैं तो कितना रुपए खर्च होगा आपका, बताइए। 50 रुपये खर्च होगा भाई, ऑब्वियस बात है। 1 किलोमीटर का 10 रुपये है तो 5 किलोमीटर का कितना होगा, 10 × 5 मतलब 50 रुपये खर्च हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में, तो देखो टोटल फेयर कितना लगा, y। अब टोटल फेयर जो y लगा है इसमें ये टोटल डिस्टेंस भी चला होगा, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितना पैसा है, 8 रुपये। तो 1 किलोमीटर का है 8 रुपये और बाकी की बताओ डिस्टेंस कितनी बची होगी। देखिए टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, x किलोमीटर दे रखी है टोटल डिस्टेंस। तो अगर 1 किलोमीटर को चल लिया है 8 रुपये के हिसाब से, तो बाकी कितनी बची होगी डिस्टेंस, x - 1 बची होगी। तो बाकी की x - 1 और उस x - 1 का खर्चा कितना है, देखिए फर्दर आगे कितने रुपए देता है वो, 5 रुपये के पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। तो इनटू क्या कर देंगे आप, 5। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये y = 8 + 5x - 5, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x + 3, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पे। चलिए ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी थी और सिंपल ग्राफ पे ड्रॉ करवा रहा था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, तो पहले इक्वेशन आपको बनाना है, उसके बाद आपको ग्राफ पे भी इसको क्या करना है, शो करना है। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि x की ऐसी वैल्यू रखो या y की ऐसी वैल्यू रखो कि आपको एक दूसरे की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो सपोज करो मैंने आपसे कहा कि y की जगह पे अगर मैं आपसे कहूँ 0 रख दूँ, सपोज करो, ठीक है। तो बताइए x कितना मिलेगा। अगर y की जगह पे आप 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 5x + 3। तो ये आ जाएगा आपका 5x - 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/5, यानी ये आ जाएगा आपका -3/5, ठीक। चलिए y की जगह पे अगर आप 1 रखो और फिर 2 रख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर y की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 5x + 3। इस तरह से 1 = 5x + 3, ये 3 इधर जाएगा तो 1 - 2 = 5x हो जाएगा। तो 5x = -1 आ जाएगा
और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/5, तो ये आ जाएगा -1/5। ठीक है, चलिए अगर हम y की जगह पे 3 रख दें मान लो, ठीक है, तो y की जगह पे अगर आप 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, तो देन आप 3 इस तरफ आएगा तो 3 - 3 इक्वल टू 5x, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0/5, और ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चों देखो इस तरह से जो मैंने आपको बताया आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाएगी कि आपके पॉइंट ना फ्रैक्शन में चले जाएंगे। हालांकि ये गलत नहीं होगा, आप ये पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है, लेकिन अगर इसको मान लीजिए थोड़ा सा आसान आपको बनाना है, ठीक है, तो ऐसे तो मैंने ये करके आपको बता दिया, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि हमें अगर जितना भी इंटीजर की फॉर्म में मिले आंसर तो वो ड्रॉ करना थोड़ा ग्राफ में आसान रहेगा। हालांकि कर ये सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं पॉइंट, लेकिन गलत नहीं होंगे। चलो इसका थोड़ा सा आसान वाले पॉइंट्स को लेकर हम समझते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए आपकी इक्वेशन कितनी क्या थी, y इक्वल टू 5x + 3 थी, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ हमें x और y के पॉइंट निकालने, मान लीजिए x y के, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि x की जगह पहले 0 रखिए, तो देखिए अगर x की जगह पे 0 आप रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा +3, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। ठीक है, ये ड्रॉ करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो बताइए y कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो 5 × 1 + 3, तो y कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 8 रख देते हैं। अगर x के यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर 2 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा 5 × 2 + 3, तो y मिलेगा आपको कितना 10 + 3, आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब आपको क्या करना है ग्राफ पेपर पे इसको क्या करना है ड्रॉ करना है। चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब बच्चों देखिए ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ आपको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक पॉइंट्स आपको मैक्सिमम वाला पॉइंट दे रखा है, तो y के लिए 13, 8, 3, तो मतलब हमें कम से कम 13 तक तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर लेके जाते हैं इसको थोड़ा और ऊपर, और 13 तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये 0, 0 है पॉइंट, ठीक है, ये 1 है, ये 2, 3, ठीक है, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 5, इस तरह से 6, 7, 8, ये 8 हो गया, ऐसे ही ऊपर कहीं जाके डायरेक्ट लिख देते हैं 13 होगा, मान लीजिए ऊपर जाके इसको लिख देते हैं क्या 13। ये इक्वल डिस्टेंस पे आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं तो यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। और x के कितने 0, 1, 2, तो ये 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है, आगे और भी होंगे 3, 4, ठीक है, इस तरह से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं x अगर 0 है, यहाँ पे अगर x 0 है तो y कितना है 3, तो x यहाँ पे 0 है तो y कितना है 3, तो ये वाले जो पॉइंट होगा ये 0, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख देते हैं 0,3, ये पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगर x 1 है, 1 कहाँ पे ये रहा 1, ठीक है, तो y कितना है 8, तो यहाँ पर बनेगा जाकर ये 1 और इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे करके ये बनेगा क्या पॉइंट आपका 1,8। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अगर x 2 है, मान लीजिए 2 है, तो y कितना है 13, तो 13 कहाँ जाएगा यहाँ कहीं जाएगा 13, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2,13। अब बच्चों देखिए एक लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी हमेशा लीनियर इक्वेशन की, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ये स्केल से बनाइएगा, आपकी सीधी आएगी, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है टेढ़ी लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या लिख देंगे y इक्वल टू 5x + 3, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले इक्वेशन बनाना है फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school together they contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। तो इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और बच्चों उसको ग्राफ पर आपको शो करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि यामिनी और फातिमा ने टोटल 100 रुपए क्या किए हैं, इकट्ठे किए हैं रिलीफ फंड के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द यामिनी का हम शेयर मान लेते हैं, उसमें x रुपीज़ है। ठीक है,
और फातिमा का शेयर मान लेते हैं वाई रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। क्यों? देखो यामिनी के x रुपीज़, फातिमा के वाई रुपीज़, तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया है 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफ पर भी शो करना है, तो ग्राफ पर शो करने के लिए आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे पहले x और y के लिए, ठीक। तो x और y के लिए पॉइंट निकालने के लिए अब अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ये x होता है, ये y होता है। तो बच्चों देखो, अब आप लोग इसको 1 2 3 से मत लिखना, क्योंकि ऐसे तो ये 100 तक है, तो 100 तक तो बहुत आगे तक आपको लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ में आप लोगों को क्या करना है कि कुछ इस तरह से ड्रॉ करो, थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स में ड्रॉ करो। जैसे आप ले लो यहाँ से यहाँ तक 50 ले लीजिए, फिर 100 ले लीजिए, फिर 150 ले लीजिए, 200, इस तरह से आपको लेना है। ऐसे 50, 100, 150, ऐसे इस तरफ -50, -100, -150, इधर भी इस तरह से हो जाएगा -50, -100 और -150, इस तरह से आपको लेना है। जब भी कभी बड़ी नंबर्स हो इक्वेशंस में, तो बड़े बड़े आपको लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन जितना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा लोगे तो आसान हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यूज निकालने के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक बार हम पुट कर लेते हैं x और y की बात अगर करें, एक बार हम x को 0 पुट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जब x 0 पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, तो यहाँ पे 100। अगर x हम 50 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 50, तो y आ जाएगा 50। तो x 50 रखने पर y भी कितना मिला 50। चलिए अगर x हम 100 रखते हैं सपोज कीजिए, तो y कितना मिलेगा 100 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 0। ये 100 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इसको ग्राफ पर। तो देखिए x 0 है जब, तो y कितना है 100, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरह से। चलिए इसको एक और कलर से शो कर देते ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये आ जाएगा आपका 0, 100 पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अगर x 50 है देन y कितना है 50, तो दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, ये 50, ये भी 50, तो ये आ जाएगा 50, 50। नेक्स्ट देखते हैं x है 100 देन y कितना है 0, तो ये है x है 100 और यहाँ पे y कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 100, 0। तो कुछ लाइन इस तरह से ये क्या होगी ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे स्केल से बनाइएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये लाइन कहलाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर हुआ बच्चों? अगर कोई भी कहीं भी कैसा भी डाउट आता है तो अपने ग्रुप पर पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन पहले अपने आप से खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। और बच्चों बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है मैथमेटिक्स को लेके, मैं एक एक चीज़ आपको कराऊंगा, ठीक है ना, और कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको करने के लिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन कहीं पर भी कैसा भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस लॉकडाउन में इंजॉय करते हुए खेलते कूदते हुए पढ़ाई को करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। जबकि कंट्री लाइक इंडिया जो है उसमें टेम्परेचर को हम सेल्सियस में नापते हैं। तो कह रहा है इस स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन बनाओ और आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एक फॉर्मूला दे रखा है कन्वर्जन का, ठीक। और आपसे ये कह रहा है कि ग्राफ के थ्रू इसको आपको शो करना है और सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है, यहाँ पे सी फॉर सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट को आपको क्या मानना है वाई एक्सिस मानना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन की, तो आपको सेल्सियस को x मानना है, फ़ारेनहाइट को y मानना है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आप रखिए, ठीक है, सेल्सियस की जगह पे, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालिए। तो अगर हम बात करें
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। चलिए 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ सेल्सियस लिख लेते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट। सबसे पहले अगर हम सेल्सियस की जगह पे 0 रखें तो बताइए फ़ारेनहाइट कितना मिल जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा, तो फ़ारेनहाइट मिल जाएगा कितना 32। अगर हम सेल्सियस की जगह पे 10 रखें तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पे 10 रखिए, तो जब 10 रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा इंटू 10 प्लस 30, तो ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 18 और 32 कितना आ जाएगा 50, तो ये आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा 50 सेल्सियस 10 रखने पर। चलो अगर हम सेल्सियस मान लीजिए 15 रख देते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 9/5 इंटू 15 प्लस 32। अब देखिए आप यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू कोशिश कीजिएगा 5 के मल्टीपल में रखें, क्यों, क्योंकि 5 के अगर मल्टीपल में रखेंगे तो ये जो 5 है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको इंटीजर में मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको फ्रैक्शन में ग्राफ को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 32, तो देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 59, यानी कि अगर हमने सेल्सियस वैल्यू 15 रखी तो हमें फ़ारेनहाइट कितना मिला 59। चलिए इसको ग्राफ पे शो करते हैं, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस किसके बराबर था, सेल्सियस के बराबर, तो यानी कि ये ड्रॉ होगा, इसको हम सेल्सियस बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका फ़ारेनहाइट, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बच्चों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। चलिए सेल्सियस ये 0 होता है, यहाँ पे हम 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50, 60। अब चलिए अगर सेल्सियस की वैल्यू है 0 तो फ़ारेनहाइट कितना है 32, तो यहाँ पर भी पहले आप लिख लो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी 30, 40 और 50 देन 60। 0 पे फ़ारेनहाइट वैल्यू 32, तो देखिए ये 30 है तो यहाँ पे 32 यहाँ कहीं पे होगा, थोड़ा सा इससे ऊपर 30 और 40 के बीच में होगा 32, तो ये बनेगा आपका 0,32, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। चलिए अगर हम बात करें सेल्सियस की वैल्यू 10, तो यहाँ पे ये है 10, तो फ़ारेनहाइट कितना है 50, तो 50 कहीं यहाँ पर होगा, तो ये रही आपका, ये बन जाएगा आपका 10,50। अगर सेल्सियस 15 है तो 10 और 20 के बीच कहीं 15 होगा, तो ये अगर 15 है यहाँ पे, तो फ़ारेनहाइट कितना है 59, तो 59 कहाँ होगा, बिल्कुल 60 के नियरेस्ट होगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 15,59 और एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है। मैं आपको ब्लैक कलर से शो करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, आपको स्केल से ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो इस तरह से आगे एक लाइन जाएगी स्ट्रेट लाइन, और ये आपकी लाइन ये वाली आपकी कहलाएगी ये, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं F = 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब बच्चों इसमें और भी पार्ट्स हैं, इसके 3-4 पार्ट्स और हैं, वो आपको होमवर्क के लिए करना है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी के जो भी 3-4 इसके पार्ट्स हैं, जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको कराया है, ठीक है, इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी 3-4 पार्ट्स और हैं, वो आप करिएगा। उसमें आपको ऐसा बोला है, आप बुक से देखिए क्वेश्चन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है आपको, उसको रख के फिर आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, तो कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 4.4 का है। क्वेश्चंस हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। दो तरह से आपको शो करना है इसको, ठीक है बच्चों। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वेरिएबल के लिए y = 3। तो देखो 1 वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से मान लीजिए पॉइंट इज 0, 1, 2, 3। अब आपको y = 3 पॉइंट इस पर शो करना है, तो बस सिंपल सा ही हो जाएगा y = 3 पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी 1 वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर बात आती है 2 वेरिएबल के लिए, तो आपको फिर एक पूरा जैसे अब तक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ax + by = c की फॉर्म में। तो यहाँ पर तो y = 3 दे रखा है, तो इसको हम अगर ax + by की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 × x कर लेते हैं, तो कोई 0 हो जाएगा, प्लस y = 3।
अब सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स ड्रॉ करें, इसमें 2 पॉइंट्स के लिए मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि x और y की बात करते हैं, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो भी y इक्वल टू क्या मिलेगा 3। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी फिर से 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। मतलब ये कि आप x की वैल्यू कोई भी रखिए, y हमेशा 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x इक्वेशन में है ही नहीं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये आपके मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से, और ये आपके 1 2 3 इस तरह से है। तो अगर मैंने x 1 रखा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, x 1 है, तो y कितना मिलेगा आपको 3, तो y मिलेगा 3, यहाँ पे कहीं मिलेगा। अगर x हमने रखा 2, ये है x2, तो भी y कितना मिलेगा 3 मिलेगा। मतलब अब आगे अगर x इक्वल टू 3 4 कुछ भी रखेंगे, y हमेशा आपको 3 मिलता रहेगा। तो याद रखिएगा y इक्वल टू 3 के लिए जो लाइन पैरेलल होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। जब भी x वाला कोफिशिएंट अगर नहीं होता है तो याद रखना लाइन हमेशा x के पैरेलल होगी। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया होता तो लाइन किसके पैरेलल होती बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो भी मैंने बताया आपको। तो इसमें भी ये यही कह रहा है कि पहले 1 वेरिएबल पे आपको शो करना है, फिर 2 वेरिएबल पे शो करना है। तो 1 वेरिएबल में अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 2x -9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -9/2, तो ये आ जाएगा -4.5। अब 1 वेरिएबल पे अगर हमको शो करना है तो ये मान लेते हैं हम 0, ये -1 -2 -3 इस तरह से आप शो कर लीजिए, -4 और -5। तो 4.5 कहाँ होगा माइनस का, -5 और -4 के बीच कहीं होगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -4.5। तो ये शो हो गया आपका। चलो अब अगर हम इसको शो करें 2 वेरिएबल की बात अगर हम करें तो एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट भी निकाल लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 2x + 0 × y + 9 = 0। अब अगर हम बात करें, ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर देख लीजिए इस क्वेश्चन का फर्दर। अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम पुट करें, मान लीजिए x है या y है, 2 के लिए निकाल देते हैं। अगर हम y की वैल्यू सपोज कीजिए 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे y अगर 1 पुट करेंगे तो भी x कितना मिलेगा आपको 4.5, वो भी माइनस का। अगर y इक्वल टू यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो भी x आपको क्या मिलेगा -4.5। मतलब ये कि यहाँ पर y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप चाहे जो भी वैल्यू y की रखिए, x की वैल्यू आपको हमेशा 4.5 मिलेगी माइनस के साथ। ठीक, चलो अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ये -1 मान लेते हैं, ये 0 है आपका, ये -2 -3 -4 -5, और इधर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 4.5, तो कहीं यहाँ पर होगी 4.5, ये पॉइंट मिलेगा आपको 5 और 4 के बीच में। अब अगर y की वैल्यू 2 है तो भी x की वैल्यू कितनी होगी 4.5, कहीं यहाँ पे होगी। तो x की वैल्यू अगर, सॉरी y की वैल्यू आप चाहे जो भी रखें, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी हमेशा -4.5 मिलेगी। तो एक लाइन बनेगी जो y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी कुछ इस तरह से, और ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी 2x + 9 = 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे कि भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये वाला जो आपकी एक्सरसाइज है ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अगली सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक इस एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट आता है तो पूछिएगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।